का मतलब है कि बेटा इम्परेटिव जो सेंटेंस है उसकी हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। क्लियर बेटा, क्या बनाएं? इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। जो भी इम्परेटिव सेंटेंस वाक्य है उसकी इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेटा ये बताओ कि इम्परेटिव होता क्या। पहले मज़ेदार कहानी, यानी ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर। क्या क्या दे बेटा? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर हो, जिसमें और बेटा 2 नंबर यानी क्या हो? कमांड हो। नंबर 3 क्या हो? एडवाइस हो। और नंबर 4 बेटा रिक्वेस्ट हो। और नंबर 5 बेटा सजेशन हो। उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या, कौन सा सेंटेंस कहते हैं बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है वो बच्चे समझें। यानी इम्परेटिव सेंटेंस की हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएं वो तो हम बता ही देंगे आपको, लेकिन एक बात हो, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिस सेंटेंस में ऑर्डर हो, जिस सेंटेंस में कमांड हो, जिस सेंटेंस में एडवाइस हो, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो और जिसमें सजेशन दिए जाएं, वो सभी वाक्य हमारे क्या होंगे? इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। क्या होंगे बेटा? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे सर कैसे? हमने कहा ओपन द डोर, यानी दरवाज़ा खोलो। हमने क्या कहा बेटा? यानी दरवाज़ा खोलो। अब कौन सा वाक्य बेटा? कैसा वाक्य? ऑर्डर ओपन द, यानी दरवाज़ा खोलो। हमने ऑर्डर मान लिया या सजेशन भी, सुझाव भी दिया, भैया दरवाज़ा खोल दो, तो क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस क्या हो गया? यानी हमने कहा प्लीज़ ओपन द डोर। हमने बेटा कहा प्लीज़ ओपन द डोर, तो प्लीज़ बेटा क्या है? रिक्वेस्ट की, यानी प्लीज़ ओपन द डोर। हमने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। तो बताओ बेटा इम्परेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? यानी ये भी वाक्य क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। इसी वाक्यों की हम पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट। वो समझ लेना हमको बेहद ज़रूरी है, वो समझ लेना हमको बेहद ज़रूरी है। समझिए बेटा। अब बात सुनो, इसको डिलीट कर दें। हाँ, ये तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है वो बताया। अब बेटा यहाँ पे बताओ इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। यानी जो भी इम्परेटिव सेंटेंस है इसकी हमको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। यानी पहले हमारा वीडियो पहले वाला अपलोड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट होगा, पहली बात क्या कही जाएगी? डायरेक्ट। इसको आपको किस में चेंज कर देना है? यानी इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। डायरेक्ट माने होता है बेटा प्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है बेटा? यानी कोई बात प्रत्यक्ष रूप से बोल दो। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसको, इसी बात को घुमा फिरा के बोला जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट। जैसे हमने बेटा कहा अभी ओपन द डोर, यानी इसको आपको बनाना है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। किस में चेंज करना है बेटा? अब यही समझना है। ये वाक्य कैसा है बेटा? ये डायरेक्ट है। कैसा वाक्य बेटा? इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमको कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे, तब हम इस वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। वो रूल क्या है? वही रूल हम पढ़ाने का काम करेंगे बेटा। अब बात सुनो, अब बेटा यहाँ पे एक बात सुनो, यानी इतना डिलीट कर दें। अब बेटा बहुत गहराई सुनो, यानी इनडायरेक्ट यानी इम्परेटिव, जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा क्या होगा? आज के बाद जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। और एक बात ध्यान देना बेटा, क्या देना कि इतनी अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ कि इसको सिर्फ एक बार देख लो, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में बेटा क्या आता है? पहला आता है मान लिया एडवाइस, 2 नंबर सजेशन हो गया, नंबर 3 क्या हो गया बेटा? कमांड हो गया या ऑर्डर हो गया, नंबर 4 रिक्वेस्ट हो गई, और नंबर 5 सजेशन हो गया बट। यानी ये सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाए, क्या दिया जाए बच्चे? अगर ऑर्डर वाले की आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या कहना? तो हमने बताया था इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी और आरपी 2 ध्यान रखना। आरबी क्या होती है? रिपोर्टिंग बार। आरपी क्या होती है? रिपोर्टेड पार्ट।
तो एडवाइस को अगर बनानी है पैसिव वॉइस तो इसमें हम एडवाइसेड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? आरबी किस में बदल देंगे? आरबी किस में बदल देंगे बेटा? एडवाइसेड। सजेस्ट, इसको किस में बदल देंगे बेटा? सजेस्टेड में। इसको किस में चेंज कर देंगे? कमांडेड या ऑर्डर्ड में। ठीक है। रिक्वेस्टेड में क्या कर देंगे? इसको किस में कर देंगे बेटा? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किसको? आरबी को। और बात सुनो, अगर वाक्य में प्लीज आया है या काइंडली आया है तो इन दोनों को क्या करेंगे बेटा? यानी इनका प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं करेंगे, डायरेक्ट में हो तो इनको वहां से क्या कर देना? हटा देना। ठीक है, क्लियर? इतने के बाद बेटा और देखो, नोट्स बना लेना बेटा यूट्यूब देख के। ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद में बताएंगे। आगे देखो बेटा कि जहाँ पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग कर रहे थे, किसका? यानी अभी तक तुम क्या प्रयोग कर रही थी? देखो बेटा, आपने एसेटिव में कंजक्शन दैट का प्रयोग करा इनडायरेक्ट बनाते समय, किया कि नहीं किया? उसके बाद में हमने तुमको क्या बताई? इंटेरोगेटिव में आपने दो कंजक्शन यूज किए। इंटेरोगेटिव में आपने जहाँ पे आप दैट लगा रहे थे वहाँ पे क्या किया? एक में इफ या वेदर किया कि नहीं किया? और दूसरे में यानी WH वर्ड यूज किया, यानी जैसे भाट हो गया वही रहने दिया, बीच हो गया वही रहने दिया। ये आपने वहाँ पे जहाँ पे दैट लगा रहे थे अभी तक वहाँ पर आपने इनका प्रयोग किया। अब इसके बाद में नंबर 3 सेंटेंस जो है हमने आपको बताया इम्परेटिव, जहाँ पे आपको इन चीज़ों में जैसे दैट लगा रहे थे, इफ लगा रहे थे, वेदर लगा रहे थे, WH वर्ड बीच लगा रहे थे, उसकी जगह पे अब किसका प्रयोग होगा बेटा? यानी इनकी जगह पर किसका प्रयोग हो जाएगा? टू। बाकी जो रूल है क्लियर हुआ? किसी बच्चे को एतराज? जहाँ आज तक दैट लगा रहे थे, इफ लगा रहे थे, वेदर लगा रहे थे, वहाँ पे किसका प्रयोग करना बेटा? टू का प्रयोग करना। किसका ललित प्रयोग करना? टू का। अब हम तुमको वाक्य दे रहे हैं, क्या देते हैं? अब बेटा सभी नज़र इधर टिकाए रखो। अब मैं आपको वाक्य दे रहा हूँ और मैं वाक्य क्या दे रहा हूँ बेटा? और जो पहले वाले रूल थे, जो पहले वाले रूल हैं, जो फर्स्ट रूल, जैसे फर्स्ट रूल आरबी वाला, वो रूल चालू रहेंगे। जो पहले वाले रूल है वो रूल चालू रहेंगे। हमने कहा राम सेड टू कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगा दिया हमने, राम सेड टू मी। फिर क्या कहा? प्लीज ब्रिंग माई बुक। क्या कहा बेटा? प्लीज ब्रिंग माई बुक। अब बात बेटा सुनो, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? तो हमने बताया था बाकी प्लीज ब्रिंग माई बुक, यानी सेंटेंस ने कहा कृपया मेरी बुक मुझे ला दो, या ब्रिंग माने ला दो, मेरी कृपया, यानी प्लीज ब्रिंग माई बुक। तो इसमें क्या किया? निवेदन किया। तो वाक्य किसका हो गया बेटा? इम्परेटिव का हो गया। अब वाक्य किस में है? डायरेक्ट स्पीच में है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट। अभी हमने रूल बताया कि आरबी में क्या हो जाएगा बेटा? यानी भाव के अनुसार। अब इसने भाव क्या? प्लीज, तो क्या किया होगा बताओ बच्चों? रिक्वेस्ट किया, तो हमें यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा? राम रिक्वेस्टेड मी। हमने क्या लगा दिया? राम रिक्वेस्टेड मी। अब क्या लगा बेटा? यहाँ पे कोमा की जगह पे ब्रिंग, प्लीज आया, काइंडली आया, क्या कर जाएगा? हट दिया जाए। अब क्या रहा बेटा? ब्रिंग माई बुक। अब ब्रिंग माई बुक, अब इसको हम कैसे बनाएं? ये बात आपको ध्यान देना है। कोई बात नहीं, टू लग गया, उसके बाद में प्लीज हट जाएगा, काइंडली हो, तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रिंग। अब माई कौन सा पर्सन बच्चे? थर्ड पर्सन, तो किससे बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये कौन सा पर्सन है? पहले बताया था, यानी थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो क्या हो जाएगा? हार, नहीं राम है, सॉरी राम। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? हिज। राइट।
क्लियर। दूसरा सेंटेंस और लिखो, सी सेड टू मी, सी, अब नहीं और लिख लो बेटा, इनडायरेक्ट है, यानी सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, सभी बच्चे लिखें सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, हाँ हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, हमने कहा बेटा हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, और कोमा इन्वर्टेड कोमा में इसको क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया। अब इसको बनाओ बेटा, हमने क्या कहा, यानी डायरेक्ट, अब इसको क्या बनाना है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में लाना है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बाकी के सेंटेंस में है, तो हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, हैव ए, अब ये क्या है बेटा, यानी सी सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा, क्या कहा बेटा, उसने मुझसे कहा हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, यानी पानी क्या है बेटा, हाँ दूध का गिलास दो। अब कहानी क्या है, अब बेटा यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम एडवाइस दे सकता है, सलाह दे, तो क्या कर देंगे बेटा, ही एडवाइसेड, अगर चाहो तो यहाँ पे आस्केड भी लगा सकते हो इसमें, ठीक है। फिर हो गया, क्या लगाएं यहाँ पे, टू, बाकी हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, राइट, कोई दिक्कत। एक बात और ध्यान देना बच्चे, एक बात और ध्यान देना, हम बताएं, अगर इम्परेटिव का सेंटेंस निगेटिव है, क्या है बेटा, निगेटिव है, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना बेटा, निगेटिव है तो टू कहाँ पे लगेगा, अगर बाकी निगेटिव है तो टू से पहले, जो टू लगा रहे हैं इससे पहले क्या लगेगा, टू से पहले लगाना है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव है, अगर उसकी आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो टू से पहले क्या लगाइए, नॉट। जैसे मैं एक वाक्य लिख लूँ, बता रहा हूँ, बोले बेटा, देखिए लिखो, I said to Hari, I said to Hari, I said to Hari, comma inverted comma, don't pluck the flower, and don't pluck the flower, don't pluck the flowers. I said to don't pluck the फ्लोवर्स, यानी उसने क्या कहा, फूल मत तोड़ो, क्या कहा, यानी आई सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, क्या कहा बेटा, डोंट प्लग द फ्लोवर, यानी फूल मत तोड़ो। अब बेटा उसने क्या दिया, यानी फूल मत तोड़ो, यानी क्या दिया, ऑर्डर दिया, यानी फूल मत, यानी फूल मत तोड़ो क्या दिया बेटा, ऑर्डर। तो आरबी में क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे बेटा, आई ऑर्डर्ड हरी, यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, क्या लगाना है, लेकिन टू से पहले नॉट, क्योंकि डोंट है ना, तो क्या है, नेगेटिव, क्या है बेटा, नेगेटिव। टू से पहले क्या लग जाएगा, यानी क्या हो गया, टू से पहले क्या लगा दिया, अगर इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव है, अगर आप उसकी इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो टू से पहले नॉट, तो क्या होगा, नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, राइट। समझ में आ गया बच्चे, हाँ, ये डायरेक्ट थी स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, आपने समझा तब सरल है। सबसे ज़्यादा इम्परेटिव सेंटेंस की वाक्य आएंगे, आपको ध्यान देना, हमने समझाया बहुत अच्छे तरीके से है, आप भी इसको समझें। एक वाक्य और लिखो बेटा, राम सेड टू सीता, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखो, राम सेड टू सीता, यानी राम ने सीता से कहा और कोमा लगा दिया और इन्वर्टेड कोमा चालू कर दिया, यानी राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक
मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है बेटा, रेगुलरली। ठीक है बेटा, अब ये तुम्हारा टॉपिक तो क्या बनाएंगे बेटा, क्या दी सलाह दी, नियमित लोकप्रिय टेमी, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा बेटा, राम क्या दिया सुझाव, हाँ एडवाइसेड लगा दो, क्या लगा दो बेटा, एडवाइसेड। सीता यहाँ पे क्या लगाओ बेटा, टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, राइट। समझ में आ गया बेटा, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, अब होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इम्परेटिव सेंटेंस आपका खत्म हो गया।